12th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 2 है ये आपका बिजनेस स्टडीज़ का। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव हैं, यू नो द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, फ्लेक्सिबल है, नॉन फ्लेक्सिबल है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स क्या है मैनेजमेंट के, अगर हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करें तो हमारे रिजल्ट कैसे रहेंगे। F.W. टेलर के द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया गया है, वो क्या है, एंड फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ये बेसिकली ये सब इस चैप्टर के पार्ट है जो हम इसमें स्टडी करेंगे। मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ which guide thinking and action by the managers under different situations. मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स जो हैं दे आर बेसिकली फंडामेंटल ट्रूथ, मतलब बेसिकली दे आर गाइडलाइंस हैं। अगर आप उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो नेचुरली क्या है, आपके रिजल्ट अच्छे निकलेंगे। दे गिव यू थिंक, वो आपकी थिंकिंग डेवलप कर देते हैं जिससे आपको आप एक्शन प्लान बना लेते हैं कि फर्दर आपको क्या करना है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या करेंगे। बाय द मैनेजर अंडर डिफरेंट सिचुएशन, अगर लॉकडाउन लग गया तो उस समय हम अपने माल के सप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, दैट इज एक्सेप्शनल केस। अब जैसे वॉर का सिचुएशन बन रहा है तो वॉर के केस में अगर हमको सर्वाइव करना है और मेरी आगे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि मुझे अपने वर्कर्स को पेमेंट करना है, तो वो मैं कैसे हैंडल करूंगी। तो ये सब मेरे को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे काम आएंगे, ये हमको सीखना है। नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है, कैसा रिएक्शन रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स जनरल गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस हैं कि मतलब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। जैसे आप स्कूल की डायरी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करते हैं तो नेचुरली क्या होता है, आपका जो स्कूल में इमेज है वो बना रहता है। अच्छा, टीचर्स आपको पसंद करती हैं क्योंकि आपने कभी कोई रूल ब्रेक नहीं किया है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप अपनी लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें, अपने बिजनेस में इसको अप्लाई करें तो आपका जो रिजल्ट हैं वो अच्छे रहेंगे। सेकंड, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या है, यूनिवर्सल वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल हैं, चाहे लार्ज स्केल है, मीडियम स्केल है, स्मॉल स्केल है, ठीक है, चाहे आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, चाहे अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं, या आप अफ्रीका में बिजनेस कर रहे हैं। इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी सर्कमस्टांसिस। इफ यू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन योर बिजनेस मॉड्यूल तो नेचुरली क्या है, रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। नेक्स्ट है डेवलप बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, डेवलप बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जो रिजल्ट हैं वो प्रैक्टिस से अच्छे आते हैं। जितना ज़्यादा विराट कोहली ने बैटिंग अच्छी की है उसका जो रिजल्ट क्या है, उसका स्कोर कार्ड अच्छा है, उसकी इमेज अच्छी है, उसकी जो ही बिकम्स कैप्टन एट वेरी यंग एज, बहुत यंग एज में कैप्टन बन गया। तो डेवलप बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या का इसमें मीनिंग क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबल, डिसिट नहीं है और समहाउ सबके लिए एक जैसा प्रिंसिपल नहीं है। किसी के लिए पॉजिटिव अप्रोच अच्छी रहती है, किसी को जैसे सपोज आपको होमवर्क मिला है आज तो कोई बच्चा तो तुरंत कर लाएगा और कोई बच्चा उसको बार बार बोलना पड़ेगा, रिमाइंड कराना पड़ेगा, तब वो लिख कर आएगा। और आप कभी कभी आप देखते हो कोई बच्चे फाइनेंशियली बहुत साउंड होते हैं फिर भी टीचर रोज़ कहती है फीस दे दो, फीस दे दो। कुछ बच्चे तो बिना बोले ही ले आते हैं टाइम से, और कुछ बच्चे क्या होते हैं स्कूल की फीस लाने में डिले कर देते हैं, भले ही उनको उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो उनका नेचर ऐसा है। पर दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो नेचर जो है हर पर्सन का वेरी कर जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस,
तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना। एक अच्छा मैनेजर वो ही है जो अपने वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को समझता है, वो उनके इश्यूज के रीजंस फाइंड आउट करता है और उन्हें सॉर्ट आउट करता है। तो इट शुड बी फ्लेक्सिबल। इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर। इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर मैंने आपको बताया कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं, ह्यूमन सोसाइटी के लिए बनाए गए हैं कि अगर आपको टीम में काम करना है, अगर आपको मिलके काम करना है, किसी टारगेट के लिए काम करना है, तो नेचुरली क्या है, आप अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, दे गिव यू अ गाइडलाइन, ए फूड पाथ देंगे आपको, जिस पर एक अच्छी प्लानिंग होगी आपकी, नेचुरली क्या रिजल्ट भी अच्छे होंगे। प्लानिंग अच्छी होगी तो उसका आउटकम भी अच्छा ही होता है। कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप साइंस में क्या होता है, कॉज होता है, उसके रिजल्ट आता है अफेक्ट। तो जैसे न्यूटन ने लॉ दिया कि ग्रेविटेशनल रूल है, एप्पल अगर मैं ऊपर भी फेंकूंगी वो नीचे ही आएगा। कॉज क्या है, ग्रेविटेशनल रूल है, अफेक्ट क्या है, वो नीचे गिरेगा, वो ऊपर कभी नहीं जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, दे आर आल्सो बेस्ड ऑन कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। पर इनमें क्या है, दे आर नॉट 100% श्योर। क्यों, ह्यूमन बीइंग का नेचर जो है वेरी कर जाता है। एक फादर के 2 बच्चे होते हैं पर दोनों का नेचर अलग अलग होता है। सेम एनवायरनमेंट, सेम परवरिश, दोनों ही लड़की हैं, दोनों ही लड़कियां हैं। यहाँ तो मैं जेंडर की बात ही नहीं कर रही कि एक लड़का एक लड़की है। दे आर द सेम एज, अगर ट्विंस भी हैं, स्टिल दे आर सम डिफरेंस। बाय नेचर। नेचर क्यों, उनका सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण उनके जो रिजल्ट हैं वो फ़र्क हो जाते हैं। उनकी लाइफ के ऑब्जेक्टिव थोड़े चेंज हो जाते हैं, उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है, माइंडसेट फ़र्क कर जाता है एक पर्सन का दूसरा। सेम एनवायरनमेंट में है, सेम सिचुएशन, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, स्टिल दे हैव दस, एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, स्टिल दे हैव डिफरेंट रिजल्ट। तो कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप, तो प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिजिड नहीं हैं, फ्लेक्सिबल हैं। दे आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, पर 100% आएगा ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। कॉन्टिजेंट अपॉन सिचुएशन। कॉन्टिजेंट अपॉन सिचुएशन, जो सिचुएशंस हैं वो बदलती रहती हैं, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए बिजनेस में हमें समय के अकॉर्डिंग चेंज करना। जैसे जैसे सिचुएशन बदलती जाती है, वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। हमारे जो बिजनेस की जो एस्पेक्ट्स हैं, आप देखते हैं एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, हर थोड़े दिनों बाद उसमें उसकी पैकेजिंग अलग कर देती है, उसका ब्रांड एम्बेसडर अलग कर, इट लुक्स सम डिफरेंट। तभी वो उनको लगता है कि वो वर्कर्स के कस्टमर के दिमाग में अपना जगह बनाए रखेगा, उसका कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करती है। क्योंकि अगर वो ये सब नहीं करेगी तो क्या होगा, वो मार्केट में पीछे रह जाएगी। तो कॉन्टिजेंट अपॉन सिचुएशन, जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को एडजस्ट करना है। मैनेजर्स शुड एडजस्ट विद देयर वर्कर्स डिमांड, उनको समझना है, उनके सेंटिमेंट्स को जानना है। सेंटिमेंट्स जो हैं क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग के अलग होते हैं, वुमेन्स के अलग होते हैं, मेंस के अलग होते हैं। देखते होंगे जिन कंपनीज में लड़कियां वर्कर्स होती हैं तो उनके HR में गर्ल्स ज़रूर होती हैं। क्यों, दे हैंडल देयर प्रॉब्लम्स, वो उनकी बातों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं, उनकी सिचुएशंस, जिस सिचुएशन से वो आई हैं उनको समझ सकती हैं, जिस सिचुएशन में को काम कर रही हैं उसको समझ सकती हैं। उनकी अगर कोई इश्यूज होते हैं तो उन इश्यूज़ में जब मैनेजमेंट के साथ मीटिंग होती है तो उसमें लड़कियां ज़रूर बैठती हैं, HR की मैनेजर जो होती है वो लेडी ज़रूर बैठती है। तो कॉन्टिजेंट अपॉन सिचुएशन, तो जो सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बने हैं।